हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस ये देखो, सवेरे सवेरे हम क्या कर रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड से मैं ना ये पर्दे वगैरह वॉश करने हैं मुझे, तो ये मैं इनसे उतरवा रही थी। इनके जाने के पहले का टाइम है ये, सवेरे मतलब। तो जाने के पहले ही मैं खुलवा रही हूँ, क्योंकि बाद में क्या है टाइम नहीं मिलता है। और ये मुझसे क्या है कि हाथ तो पहुँच जाता है मतलब, लेकिन अच्छे से नहीं पहुँच पाता। तो इसमें टूटने वूटने का डर रहता है। तो मैं इन्हीं से खुलवा रही हूँ, क्योंकि इनका हाथ है ना अच्छे से पहुँच जाता है। तो अभी खोल देंगे और इनके जाने के बाद मैं इनको वॉश कर लूँगी, ताकि फिर ये जब वापस आएंगे ना तो फिर इनको इन्हीं से लगवा लूँगी मैं। तो गाइज़ मेरे हस्बैंड के जाने के बाद अब मेरा काम शुरू होता है। तो मैं ये काम शुरू करने के पहले सबसे पहले तो इसको बेड को सारा झाड़ दूँगी, ताकि और बेडशीट में चेंज कर दूँगी। आप देख रहे होंगे बेडशीट में चेंज कर रही हूँ। ये बीच बीच में करना ही होता है सबको 2-5 दिनों में। तो इसको बेडशीट को चेंज कर दूँगी और फिर इसके बाद थोड़ी सी मेरी क्लीनिंग बची है उसको करूँगी। तो ये फ़िलहाल तो मैं कर देती हूँ बेड को सही, सारा झाड़ के अच्छे से, और इसको बिछा देती हूँ। और ये बेड वगैरह भी क्लीन कर लूँगी मैं। तो चारों तरफ से मैं इस तरीके से दबा देती हूँ गद्दे के नीचे, ताकि ये बिल्कुल भी इसमें क्या है कि कुछ भी सिलवटें जो होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं आती है। और बाहर आपको दिख रही होगी गाड़ी, तो वो यहाँ से दिख जाती है कैमरे में। तो और ये सारे तकिए के जो कवर है ना, इनको भी मैं पिलो कवर को सारों को खोल दूँगी जो भी हैं, और इनको सबको चेंज कर दूँगी मैं। और ये बेड को रोज़ इस तरीके से क्लीन करना होता है। मैं रोज़ ऐसे ही करती हूँ, बिल्कुल सूखे कपड़े से करती हूँ, गीले से नहीं करती हूँ, क्योंकि इसमें जो पॉलिश होती है ना वो निकल जाती है। इसलिए बिल्कुल सूखे कपड़े से इसको रोज़ ऐसे कर लेती हूँ साफ़, ताकि क्या है कि कोई सी भी चीज़ ऐसे रोज़ कर लेते हैं ना तो फिर अपन को क्या है ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। और फिर अब मेरी बारी आएगी इधर पूरा रूम को ही क्लीनिंग कर रही हूँ मैं अच्छे से। तो ये जो अलमीरा वगैरह है, इनको सारे फ़ोटो फ्रेम जो हैं इनको सबको मैं कर लेती हूँ साफ़, ताकि ये कॉलिन वगैरह से इससे अच्छे से हो जाते हैं क्लीन। ये सारे हटा हटा के मैं इस तरीके से कर लेती हूँ बीच बीच में। और अगर मुझे रेगुलर भी लगता है ना तो मैं रेगुलर भी कर लेती हूँ इस काम को, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लग रहा होगा कि रोज़ करते हैं, तो मैं रोज़ भी कर लेती हूँ। और अब थोड़ा 1-2 दिन ज़रूर हमारी ईशानी की वजह से छूट जाता है, लेकिन ये सब काम मैं रोज़ ही करती हूँ मतलब, चाहे मैं भले काम में लेट क्यों ना हो जाऊँ। तो ये सारे फ़ोटो फ्रेम है, इन पे तो इतनी नहीं छाती, जो कील पे लग रहे हैं ना, जो टंगे हुए हैं इन पे इतनी नहीं होती। लेकिन जो ये अलमीरा वगैरह आपको दिख रही होगी, इसमें ज़रूर धूल मिट्टी आ जाती है। भले हमारे मतलब बाहर ऐसे नहीं है कि ज़्यादा गाड़ियाँ निकलती है, तब भी मतलब आ जाती है, इसमें धूल मिट्टी तो आती ही है कितनी भी कोशिश कर लो। तो इन सारों को देखो साफ़ करते हुए करने के बाद कितना अच्छा चमक रहा है, कितना क्लीन दिख रहा है। इसी तरीके से जो भी मेरे रूम में जो भी अलमीरा बनी हुई है ना, सबको क्लीन कर लूँगी मैं। और गाइस जितनी देर मैं ये क्लीनिंग कर रही हूँ उतनी देर क्या है, मैंने पर्दों को वॉश करने के लिए मशीन में लगा दिए हैं। तो उधर वो मेरी मशीन भी चल रही है, ताकि वो वॉश हो जाए। और फिर जब मैं फ्री हूँ ना उसके बाद मैं उनके प्रेस कर दूँगी, क्योंकि प्रेस करने से क्या है कि थोड़ा इसमें चमक आ जाती है। तो इन्हीं को शाम को लगा देंगे। मेरे पास क्या है 2 जोड़ी पर्दे नहीं है, ताकि मैं हाथों हाथ चेंज कर दूँ, एक ही है। तो इन्हीं को मैं लगाऊंगी। एक और है तो वो बिल्कुल पुराने से बिल्कुल लाइट से हैं, तो उनको नहीं लगाऊंगी। और उसके बाद मैं कर लेती हूँ, अब झाड़ू लगा लेती हूँ। तो अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और इसके बाद मैं बाहर के रूम में भी जाऊँगी, उसको भी क्लीनिंग कर लूँगी। तो ये बिल्कुल इधर देख लो, ईशानी के साथ है आर्यन भी। तो मैं बाहर के रूम में आ गई हूँ। तो ये क्या है, आर्यन का रूम है, स्टडी रूम। तो इसी में क्या है, आर्यन पढ़ लेता है, थोड़ी बहुत देर सो लेता है, ईशानी को भी इधर भी खिला लेता है। तो इधर क्या है कि ज़्यादा हमने कुछ भी रख नहीं रखे हैं, क्योंकि ईशानी है ना तोड़ फोड़ थोड़ा डर होता है ना, तो फिर सब ऊंचाई पे लगा हुआ है। इस कमरे को भी मैं इसी तरीके से रोज़ क्लीनिंग करती हूँ। जो भी जितना सा भी रखा ही है, बेड वगैरह अच्छे से झाड़ लेती हूँ। उसके बाद अब बारी आती है, मैं नहा धो के निमट गई थी। और नहाने धोने के बाद क्या है, सारे काम से फ्री होने के बाद मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ अब शाम को। और काफ़ी थक भी चुकी थी, और थक तो जाते ही हैं, क्योंकि घर में छोटा बच्चा है तो बीच बीच में उसको संभालना होता है ना, तो थक जाते हैं। तो मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है कढ़ाई में। उसके बाद मैं कर लेती हूँ इसको प्याज को कट। तो प्याज को कट कर लेती हूँ, और हरी मिर्ची भी कट। और मैं बना रही हूँ गंवार फली की सब्ज़ी। तो वो आप देख रहे होंगे साइड में गंवार फली है। और ये सारे प्याज मैंने कट कर लिए हैं। और हरी मिर्ची है ना, उसको मैं थोड़ी सी फ्राई करूँगी बीच में से, उसमें कट लगा के। और ऊपर की जो इसमें वो होती है ना कैपिंग, उसको मैं हटाऊँगी नहीं, क्योंकि उसके समेत ही मैं इसको थोड़ी सी फ्राई करूँगी। और फिलहाल तो देख लो मैं सारे कट कर लेती हूँ, मतलब 4-5 मिर्चाएँ 5-6 होगी। तो इनको बीच बीच में क्या है, कभी कभी इस तरीके से कर लेती हूँ मैं।
सब्जी के साथ, मतलब ये अपन खाना खाते हैं ना तो अच्छी लगती है साथ में। तो इनको कर देती हूँ, मैं डाल देती हूँ ऑयल में और जल्दी से मैं इसको ढक देती हूँ। और इसमें क्या है, मैंने थोड़ा सा जीरा भी डाला था इसके साथ। तो इसको ढक के और इसको फ्राई कर लेती हूँ। और ये मेरी फ्राई हो चुकी है। इस तरीके से आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में भी मिलती है छोले भटूरे के साथ, कितनी अच्छी लगती है, खाए होंगे आपने भी कभी। तो ये देखो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में मेरी मिर्ची फ्राई हो गई है। और इसमें क्या है कि मैं अभी डालूँगी, लेकिन उसके पहले मेरा ऑयल गर्म है ना, तो मैं इसमें डाल देती हूँ जीरा। तो जीरे को मैं तड़क दे दूँगी अच्छे से। और अच्छे से तड़कने के बाद उसमें डाल दूँगी मैं हींग भी डाल दूँगी, प्याज भी डाल दूँगी। तो आपको दिखी नहीं होगी, या फिर शायद मैं भी डालूँगी हींग। और फिलहाल तो मैं डालूँगी पहले प्याज। तो इनको प्याज को डाल देती हूँ। तो मैंने प्याज डाल दिए थे, वो थोड़े गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। और उसके बाद मैं डाल देती हूँ गंवार फली को। तो गंवार फली और आलू को, इनको दोनों को मैं डाल देती हूँ। और देख रहे होंगे आप, अच्छे से मैंने वॉश कर देखी थी ये। और छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, 1-1 इंच के, उस साइज़ में मैंने ये सारे कट करे थे। और ये आलू हैं, तो आलू को क्या है, मैंने थोड़ा सा इस बार इनको भी थोड़ा लंबे में कट करा था, थोड़े लंबे साइज़ में। छोटे वाले जो होते हैं ना ट्रायंगल शेप में, उसमें नहीं करा था मैंने, लंबे शेप में करा था। ताकि क्या है कि थोड़ी सब्ज़ी भी अलग अलग टाइप से कट कर लेती हूँ मैं कभी कभी। तो इसको हिला लेती हूँ। और इसको हिलाने के बाद अब मैं इसको ढक दूँगी और कम कम बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकने दूँगी। और गाइज़ मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आप वीडियो को क्लिक करके मत छोड़ा करो। वीडियो को आप पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखा करो। तो इसमें क्या है कि हमें भी कुछ आपकी हेल्प मिलेगी, आगे जाके हमारे भी काम आएगा। तो आप पूरा वीडियो को देखा करो। और जो मैंने वो हरी मिर्च को जो फ्राई करा था ना, उस हरी मिर्च पे मैं ये काला नमक डाल देती हूँ। तो इस काले नमक से क्या है कि ये हरी मिर्ची में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसमें देखो जितनी मुझे ज़रूरत है स्वाद अनुसार उतना मैं इसमें छिटक देती हूँ, मतलब चम्मच से। तो ये काला वाला नमक है। और इसको थोड़ा सा हिला देती हूँ इस तरीके से। और उसके बाद है ना, मैं इसमें वो डाल दूँगी नींबू। तो नींबू को क्या है कि थोड़ा थोड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, मतलब थोड़ा सा ही डालूँगी मैं नींबू को। इसको भी उसी तरीके से कर दूँगी। और आप देख रहे होंगे, इसको मिला लूँगी। और ये बहुत अच्छी बनेगी। और इतनी देर देखो ये बिल्कुल कम आँच में थोड़ी आधी, मतलब मेरी गंवार फली की सब्ज़ी जो है ना पक चुकी है। और इसमें मैं डाल देती हूँ टमाटर। और एक तरफ आप देख रहे होंगे मेरा आटा लगा हुआ है। तो आटे को मैंने अच्छे से लगा के और रेस्ट करने के लिए रख दिया था, और मेरा हो गया है। अब मैं रोटी बनाने की भी तैयारी करूँगी। तो इसमें डाल देती हूँ मैं मसाले। तो मसाले में मैंने डाल दिया है नमक, नमक के साथ धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। ये सब चीज़ें मैं डाल दूँगी जितनी भी ज़रूरत होती है अपने अनुसार। अगर आप भी मेरे स्टाइल में बनाओ तो इसी तरीके से डाल देना। और आप देख रहे होंगे थोड़ी सी मैं थकी हुई भी लग रही हूँ। और उधर ईशानी देखो कैसी गंजू गंजू सी लग रही है। तो वो भी इधर चढ़ी हुई है। और मुझे डर लग रहा था कि ये जो आटा लगा हुआ है ना, इसको गिरा नहीं दे। तो बीच बीच में देखो इसको भी संभालना होता है। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि रोज़ की तरह हमारी ईशानी यहाँ पे किचन में आती है। और ये गैस पट्टी जो भी है ना, इसको पकड़ के खड़ी होने की कोशिश करती है, मतलब पूरी ऊंची हो जाती है वो। तो मुझे डर लगता है कि कहीं गैस पट्टी की ये साइड की जो होती है ना, ये निकल नहीं जाए। तो वो निकलने की वजह से मुझे बार बार लेना होता है। और वैसे भी मुझे लेना होता है बीच बीच में, तो इसको देखना है। तो मैंने इसको दिखा दिया कि ये सब्जी है और इधर मैं खाना बनाऊंगी। और खाना वगैरह खाने के बाद है ना, मेरे हस्बैंड जब ये पर्दे है ना लगवा रही थी, क्योंकि मैंने उनके प्रेस वगैरह सब कर लिया था, तैयार कर दिए थे। तो उसके बाद क्या है कि ये जो डंडा होता है ना पर्दे का, तो इसको क्या है कि वो साफ़ कर रहे थे। क्योंकि मैंने कहा इसको साफ़ करके पूरा अच्छे से और उसके बाद लगाना। तो ये जो दोनों तरफ जो इसके हैंडल लगे हुए होते हैं ना, उनको भी उन्होंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। और इस लंबे से जो डंडा दिख रहा है आपको, इसको भी वो अच्छे से क्लीन कर लेंगे, क्योंकि इस जगह मेरा हाथ मतलब जाता नहीं है। तो ऐसे वाले काम मेरे को इनसे ही करवाने होते हैं। तो अब लगा देंगे हम पर्दों को। तो इनको क्या है कि मैं एक एक करके जो जहाँ का था गेट का और वो खिड़की का, तो इनका दोनों का एक ही में मुझे लगाना होता है। तो इनको सारे रिंगों को मैं समेट के और लगा रही हूँ। पहले खिड़की के लगा दूँगी और फिर उसके बाद गेट के दरवाजे के लगा दूँगी, मतलब। तो ये दोनों इसे एक ही डंडे में हम पिनाएंगे। तो इनको फ़िलहाल तो हम पिना देते हैं। और गाइज़ ये देखो, ये आप देख रहे होंगे सारे पर्दे में लगा रही हूँ। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें रोशनी कुछ ऐसी आ रही है, मतलब थोड़ा अंधेरा सा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्या है कि वीडियो में इस तरह का आ रहा है, क्योंकि उसकी जो एकदम से यूँ छाया पड़ती है ना, तो इस तरह का दिखता है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम भी चढ़ के देख लो। अब वो उतरेंगे
तो वो कह रहे थे कि मतलब एक बार देख लो कि कुछ मतलब इसमें मिस्टेक तो नहीं है। तो फिर मैं देखूँगी इस चीज़ को अभी। और उधर ईशानी और आर्यन मस्ती कर रहे थे उधर बेड पे साइड में, इसीलिए उनसे कुछ कह रहे थे वो। तो अब मेरे को देखना पड़ेगा, वरना मैं अभी नहीं देखूँगी तो फिर ये काम भी बात का रह जाएगा, कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ तो नहीं है। तो फिर मैं देख लेती हूँ चढ़ के, और अब मैं चढ़ूँगी और चढ़ के देखने के बाद क्या होगा अभी, मतलब इसमें हमें कितनी हंसी मजाक हो रही थी आपको मैं बता नहीं सकती। तो इसमें मैं चढ़ के देख रही थी, मैंने ऊपर सब देख लिया, चेक कर लिया, और जैसे ही मैं उतरने लगी ना तो इसमें क्या हुआ कि मेरा पैर है ना स्लिप होने का मतलब ऐसा हुआ, मेरा पैर स्लिप होते होते बचा। और जैसे ही मैं गिरने लगी ना तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बचा लिया, वरना आज तो मेरी कमर टूट ही जाती। तो गाइस ये देखो, मतलब इतनी हंसी आ रही थी, मैंने आधी तो इसमें वीडियो में है ना मतलब आपको दिखाया नहीं। तो गाइज़ काम के बीच में हमारी हंसी मजाक तो इसी तरीके से चलती रहेगी। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना प्लीज़ ना भूलना। तो गाइज़ मिलते